दरभंगा तारामंडल में आज चंद्रयान-3 देखने पहुंचे कमिश्नर, डीएम और वरीय अधिकारी। दरभंगा तारामंडल पर आज लोगों ने अपने आंखों से देखा सॉफ्ट लैंडिंग। चंद्रयान-3 के सफल परीक्षण के बाद भाजपा के द्वारा लहरासा टावर पर पटाखे फोड़े गए, मिठाइयां बांटी गई। लहरियासराय गुदरी बाजार में श्री श्री 108 दक्षिणेश्वर महावीर मंदिर में आज शिलान्यास के बाद भवन निर्माण प्रारंभ। मिथिला विश्वविद्यालय में स्नातक की परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। आज अंतिम परीक्षा मिलत कॉलेज में दिखे छात्र। दरभंगा डीएमसीएच में नया आदेश, बाहर से रेफर्ड मरीजों की पूरी हिस्ट्री होगी तैयार। सिधौली के रहने वाले गौरीशंकर शाह ने हायाघाट विधायक के खिलाफ मामला दर्ज कराने पहुंचे एसपी कार्यालय। दरभंगा लक्ष्मी सागर मुख्य मार्ग में जल जमाव एवं गड्ढे होने से लोगों को हो रही है परेशानी, कई बार हुई दुर्घटना। दरभंगा डीएमसीएच की नई व्यवस्था में अब वार्ड में भर्ती मरीजों के बेड पर ही लिए जा रहे हैं सैंपल। चौबीस और 25 अगस्त को दरभंगा के 35 परीक्षा केंद्रों पर होगी शिक्षक भर्ती परीक्षा, महाविद्यालय तैयार। छात्र राजद के तत्वाधान में मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का किया गया। राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब दरभंगा जिला फुटबॉल लीग के फाइनल में पहुंचा। म्यूजियम गुमती के पास स्थित चंद्रधारी संग्रहालय में साप्ताहिक पुस्तक प्रदर्शनी में एक पुस्तक का किया गया विमोचन। विश्वविद्यालय थाने में दर्ज शराब के मामले में एक अभियुक्त को क्या पुलिस ने गिरफ्तार, कागजी कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। दरभंगा के तारामंडल में आज वरीय अधिकारियों ने आज चंद्रयान-3 के सॉफ्ट लैंडिंग देखने के लिए पहुंचे। गौरतलब है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य ने पूरी जिम्मेवारी संभाली थी ताकि 300 लोगों के अतिरिक्त अन्य लोगों को भी सॉफ्ट लैंडिंग आसानी से दिखाई जा सके और सफलता होने पर सभी अधिकारियों ने एक दूसरे को बधाई भी दी। गौरतलब है कि दरभंगा के कमिश्नर मनीष कुमार के साथ डीएम, एसएसपी एवं वरीय अधिकारी मौजूद के तारामंडल में आज व्यवस्था की गई थी, जिसमें सभी अधिकारी के अलावा बच्चों एवं आम लोगों को 50 रुपये के टिकट पर आज सॉफ्ट लैंडिंग चंद्रयान-3 का दिखाया जाना था। आज पूरे जोश उमंग के साथ झंडा हाथ में लिए हुए युवक पहुंचे और जैसे ही सॉफ्ट लैंडिंग हुई सभी खुशी से भारत माता की जय कहने लगे। गौरतलब है कि इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल को इस जिम्मेवारी मिली थी कि वो पूरी तरह चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग को जनता के बीच दिखा सके, इसे लेकर के पूरी व्यवस्था की गई थी और यह दृश्य देखने के बाद लोगों में खुशी की लहर दौड़ने लगी। सभी भारत मां की जय करके तालियां बजाने लगे। बांटी गई। दरभंगा के लहरियासराय टावर पर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता मन्ना के नेतृत्व में आज दर्जनों कार्यकर्ताओं ने टावर पर मिठाइयाँ बांटी, आतिशबाजी की एवं एक दूसरे को गुलाल लेकर बधाई दी। इन लोगों ने कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों ने एक बड़ा कार्य किया है और इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी कार्यों की सराहना की। इस मौके पर कई नेता मौजूद थे। चंद्रमा पर पहुंच गया है और पूरे भारत के 140 करोड़ देशवासी आज गौरवान्वित है। यह गर्व का क्षण है और यह
या जो चंद्रयान-3 का जो सफल परीक्षण हुआ है, यह उपग्रह के क्षेत्र में माइलस्टोन है। इस गौरवान्वित होने की खुशी में हम सभी लोग तिरंगा झंडा लहराकर, आतिशबाजी कर, लड्डू मिठाई अबीर गुलाल लगाकर एक दूसरे को बधाई। प्रारंभ दरभंगा के लड़ियासराय गुदरी में आज श्री श्री 108 दक्षिणेश्वर महावीर मंदिर जो वर्षों पुरानी है, आज उस मंदिर के भवन का शिलान्यास कार्यक्रम हुआ, जिसमें आसपास गुदरी बाजार के लोग सहयोग से मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया, जिसे खुशी व्यक्त की गई। इस मंदिर का जीवनोद्धार बहुत दिनों के बाद युवाओं के सहयोग से और महाकाल उसके बाद वो निर्माण चालू हुआ। और ये मंदिर ये संदेश देता है इस मार्केट में कि मंदिर या कहीं भी हो, ये मंदिर हो या कहीं भी मंदिर, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। देखिए, सबसे पहले मंदिर बड़ा पुरातन है, 200 वर्षों का इतिहास है इसका। हमारे पूर्वजों ने इस मंदिर को काफ़ी बनाया और इस्टेब्लिश किया, ठीक बनाया। इसका बीच में इसकी कहीं ना कहीं कुछ उपेक्षा हो गई, तो इस कारण से ये मंदिर थोड़ा जीर्ण शीर्ण अवस्था में चला है। बाकी कुछ युवा वर्गों और कुछ बाकी सामाजिक सहयोग से ये पुनर्निर्माण के लिए ये मंदिर फिर से दरभंगा के मरवाड़ी कॉलेज सहित 35 परीक्षा केंद्रों पर शिक्षक परीक्षा होगी, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए एसडीओ के आदेश के बाद परीक्षा भवन के आसपास 144 धारा लागू कर दी गई है। इसके आसपास कोई लाउड स्पीकर नहीं बनेगा। इसके अलावा जो परीक्षा भवन में शिक्षक प्रवेश करेंगे उनके पास मोबाइल नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि दरभंगा के कई महाविद्यालयों में 24 और 25 अगस्त को परीक्षा होनी है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने महाविद्यालय प्रशासन को पूरी हिदायत दरभंगा हायाघाट के विधायक रामचंद्र शाह के पारिवारिक विवाद में आज एक मामला सामने आया, जिसमें उनके चचेरे भाई शंकर शाह और उनकी पत्नी ममता देवी ने दरभंगा एसएसपी के सामने शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जमीन से उन्हें बेदखल किया और उनके साथ मारपीट की, जिससे वो गंभीर अवस्था में भर्ती भी हुए। उनका इलाज भी चला है। हायाघाट पे कौन लगेंगे आपके? हमारा चचेरा भाई लगेंगे। किस बात को लेके ये लड़ाई हो रही है? कि यहाँ तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है रहने का, तुम यहाँ से धुरिया बिस्तर लो, भागो, सब सामान सब रोड पर फेंक दिया। अब बेरहमी के साथ रॉड डंडा से बहुत मारते बेहोश कर दिया, नाक में से ब्लड। लक्ष्मी सागर मोहल्ले में ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के आसपास और स्टेशन से आने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह जर्जर और जानलेवा है। कई बार यहाँ दुर्घटना भी घट चुकी है, लेकिन पार्षद की इस पर ध्यान नहीं आ रही है। इससे लोगों ने यह भी कहा कि सभी को ध्यान देना चाहिए, खासकर स्कूल के बच्चे आते जाते कई बार दुर्घटनाग्रस्त भी हो चुके हैं। ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल ने भी कहा कि बच्चों की समस्या को देखते हुए जिला प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए। दरभंगा के लक्ष्मी सागर के आम जनता काफ़ी पीड़ित और परेशान है। आए दिन यहाँ दुर्घटना घटती रहती है। हम सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है और बरसात के मौसम में कई तरह की परेशानियाँ उत्पन्न होती है, कई तरह की बीमारियाँ भी उत्पन्न होती है। हम अपने आसपास स्कूल के चारों तरफ देखते हैं कि जैसे ही थोड़ी बारिश होती है तो पूरा जलजमा हो जाता है, सड़क पूरा टूटा हुआ है, जिसके कारण हमारे बच्चों, हमारे गार्जियन को काफ़ी कठिनाई होती है और कोई बच्चा जो है तो किसी न किसी रूप में गिर जाता है और उससे परेशानी भी होती है। मच्छर का प्रकोप तो भी चारों तरफ विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित स्नातक की परीक्षा आज समाप्त हो गई। आज अंतिम दिन मिल्लत कॉलेज में आज सैकड़ों छात्रों ने शांतिपूर्ण परीक्षा दी। गौरतलब है परीक्षा 2 पालियों में हुई थी। पहली पाली के बाद दूसरी पाली में हुई परीक्षार्थी ने संतोष जाहिर किया। आज एग्जाम का लास्ट सेकंड का एग्जाम है और से पहले फर्स्ट सेकंड का
काफ़ी अच्छी कोर्स हुआ प्रमाण पत्र उसका, और सेकेंड सीटिंग में सबको करने काफ़ी आज अंतिम दिन सहित 35 परीक्षा केंद्रों पर शिक्षक परीक्षा होगी, जिसमें प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए एसडीओ के आदेश के बाद परीक्षा भवन के आसपास 144 धारा लागू कर दी गई है। इसके आसपास कोई लाउड स्पीकर नहीं बनेगा। इसके अलावा जो परीक्षा भवन में शिक्षक प्रवेश करेंगे उनके पास मोबाइल नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कई प्रकार के निर्देश जारी किए गए हैं। गौरतलब है कि दरभंगा के कई महाविद्यालयों में 24 और 25 अगस्त को परीक्षा होनी है, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने महाविद्यालय प्रशासन को पूरी हिदायत में सभी को एक नया निर्देश जारी किया गया है, जिसके तहत अब सिस्टर इंचार्ज को डॉक्टरों के द्वारा एक सूची तैयार की जाएगी, जिसमें बाहर से आए हुए रेफर्ड मरीजों की पूरी जानकारी होगी कि किस परिस्थिति में उन्हें रेफ़र किया गया है और कहां से वो मरीज आए हैं, ताकि इसकी पूरी जानकारी दी जा सके। एक नया आदेश कल यहाँ कैजुअलिटी रजिस्ट्रार के द्वारा मिला है, हम लोग को दिया गया है कि पेशेंट जो भी पहले रेफर आते थे यहाँ पे, उसका एंट्री नहीं होता था कि वो कहाँ से आए हैं या क्या है। अब प्रॉपर वे में उनका निर्देश है कि जो पेशेंट जहाँ से भी आया है, पीएससी, ब्लॉक, रेफरल, जहाँ से भी किसी डॉक्टर के यहाँ से, तो वो कहाँ से आया है, उसका कॉज ऑफ रेफर। विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन छात्र राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। वहीं छात्र राजद विश्वविद्यालय अध्यक्ष अभिषेक कुमार राम की अध्यक्षता में धरना प्रदर्शन किया गया। पूर्व विश्वविद्यालय अध्यक्ष रजनीश यादव ने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो विश्वविद्यालय में आंदोलन किया जाएगा। छात्र राजद नेता नागमणि ने कहा कि लखनऊ के वीसी बिहार में आकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने की साजिश कर रहे हैं। लीग के 7वें दिन राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब एवं एनएससी न्यू स्पोर्ट क्लब बोहरा बुजुर्ग के बीच पहला सेमीफाइनल मैच का आयोजन किया गया। इस मैच में राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब दरभंगा ने एनएससी न्यू स्पोर्ट क्लब बोहरा बुजुर्ग को 2-0 से पराजित कर अपनी जगह जिला फुटबॉल लीग के फाइनल में बना ली। बता दें कि राजा बहादुर विश्वेश्वर सिंह फुटबॉल क्लब दरभंगा की टीम से मनीष ने पहले हाफ के 29वें एवं दूसरे हाफ के 39वें मिनट पर गोल कर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। तो वहीं इस मैच के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रधारी संग्रहालय और पोथी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित साप्ताहिक पुस्तक प्रदर्शनी के अवसर पर प्राचीन भारतीय इतिहास विषय की शोधार्थी पूर्णिमा कुमारी की अध्यक्षता में लेखक अमरनाथ रचित कथा संग्रह अधकट्टी के दूसरे संस्करण का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण में लेखक अमरनाथ के साथ पोथी घर के प्रबंधक आनंद मोहन झा, पुरातत्व विषय के शोधार्थी मुरारी कुमार झा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साहित्य अनुरागी प्रकाश कुमार छोटू और अपर्णा रानी शामिल थे। गौरतलब है कि यह पुस्तक हास्य व्यंग की प्रगतिशील कृति के रूप में प्रकाशित हुई है, जिसमें मिथिला के भाषाविद सह साहित्यकार पंडित गोविंद झा, साहित्यकार मायानंद मिश्र, कवि जीवकांत आदि ने महत्वपूर्ण समितियां दी हैं तथा उक्त कृति को मैथिली कथा साहित्य के क्षेत्र में बहुउपयोगी बताया गया है। प्रबंधन के छात्र छात्राओं का किया गया कैंपस सिलेक्शन। मिथिला विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग में राजकृष्णा मोटर के द्वारा कैंपस चयन का आयोजन किया गया, जिसमें MBA के 4th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं का साक्षात्कार लिया गया। बुधवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम श्री राम दास है, जिसके पिता का नाम शत्रुघ्न दास है, जो विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के ही आजमनगर मोहल्ले का रहने वाला है। वहीं गिरफ्तार अभियुक्त पर विश्वविद्यालय थाने में मामला